दोस्तों बनी इसराइल ही वो कौम थी जिस पर मन और सलवा उतरता था। मतलब ये कि आसमान से जन्नत से उनको खाने मिलते थे। लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम की कौम इतनी शरीर थी कि वो इन खानों पर भी कोई तवज्जो नहीं देती थी और इससे भी बेरगबती बरसती थी। और फिर जब फ़िरौन गर्क हो चुका और बनी इसराइल बहुक्म इलाही मिस्र से शाम को चले गए जंगल में, तो उनके खेमे फट गए थे और गर्मी आफताब मतलब सूरज की गर्मी इतनी तेज़ी थी, तो उसकी वजह से तमाम दिन जो है वो अब्र रहता उनके सरों पर और अनाज न रहा तो मनो सलवा खाने के लिए उतरता। तो इतना रहमत और फ़ज़ल अल्लाह ताला ने उन पर इनायत फरमाया था कि जब वो चलते थे साहिबानों में, सहराओं में और रेगिस्तानों में, तो उन पर जो है वो आसमान से अब्र का टुकड़ा यानी आसमान से बादल का टुकड़ा उनको साए के लिए घेर लेता और मन और सलवा उतरता था खाने के लिए, कुछ रहता नहीं था खाने के लिए। तो ये फ़िरौन के गर्क हो जाने के बाद की बात बताई जा रही है। और सलवा कहते हैं एक परिंदा है जिसको बटेर कहते हैं। शाम को लश्कर के गिर्द हज़ारों जमा हो जाते, अंधेरा हुए बाद पकड़ लाते, कबाब करके खाते, मुद्दतों तक यही खाया करते थे। लेकिन उसके बाद एहसान फरामोशी ने इस कौम में जन्म लिया। उसके बाद अल्लाह ताला ने अपनी नेमत इनसे छीन ली। तो इसका मतलब ये है कि जब भी कोई नेमत अल्लाह की रहे तो उस पर हमें शुक्रगुज़ार रहना चाहिए, वरना वो नेमतें छिन जाने का ख़तरा होता है।